हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 19। और गाइस, आज हम देखेंगे कि काबा और खलीफा क्या बुल्मा को बचा पाते हैं सालगा के हाथों से। जैसे कि भाई पिछली वीडियो में हमने देखा था कि केल ब्रॉली को कंट्रोल करने की कोशिश करती है बट वो उसे नहीं कंट्रोल कर पाती है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब बस हमें 50 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। सो गाइस, अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि एडमिरल फिनैल चिल्लाई को लेके बहुत तेजी से उड़ रही होती है टफल्स की लेबोरेटरी की ओर। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काबा भी खड़ा होता है, यानी कि खलीफा और काबा एडमिरल फिनैल के पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। यहाँ पे काबा एडमिरल फिनैल को आवाज देता है बट भाई वो देखता है कि उनके हाथ में चिल्लाई होती है और फिर उसको जस्ट बाद ही एडमिरल फिनैल चिल्लाई को लेकर लेबोरेटरी के अंदर जाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में है, यानी कि इसकी हालत बहुत खराब है और तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा इसको। और यहाँ पे बुल्मा भी टफल्स की लेबोरेटरी में होती है। वो चिल्लाई को देख के कहती है कि चिल्लाई, ओह नो, ये क्या हो गया उसके साथ। फिर एडमिरल फिनैल कहती है कि एक डीमन ब्रॉली को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और वो उसमें सक्सेसफुल रहा। फिर एडमिरल फिनैल चिल्लाई की बॉडी को एक पलंग पे लिटा देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई चिल्लाई अभी भी जिंदा है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया है बट भाई इसके पेट में बहुत बड़ा गड्ढा है। बट भाई यहाँ पे एक चीज अच्छी हुई है कि अभी भी ब्रॉली को शांत किया जा सकता है क्योंकि भाई चिल्लाई अभी भी जिंदा है। बुल्मा चिल्लाई को देखकर कहती है कि हालत अभी भी बहुत खराब है बट अच्छी बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है और हमारे साथ है। अब बस हमें उम्मीद करनी होगी कि सब कुछ सही हो। और फिर एडमिरल फिनैल कहती है कि मुझे लगा ही नहीं था कि वो डीमन ऐसा कुछ करेगा और जो वो करना चाहता था उसमें वो सक्सेसफुल रहा और अब देखो हम यहाँ पर हैं इस सिचुएशन में। और फिर यहाँ पे खलीफा और काबा भी वहीं पे होते हैं। खलीफा कहती है कि अगर हम उसे रोक पाते तो ये सब नहीं होता। फिर यहाँ पे काबा कहता है कि जो हुआ उस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ पे मिस्टर वेजिटा ने बुल्मा को प्रेरित करने के लिए भेजा है। और फिर बुल्मा कहती है कि तुम लोग किसी यहाँ पे डीमन की बात कर रहे हो बट मैंने यहाँ पे एक भी डीमन के ट्रेसेस नहीं देखे। फिर एडमिरल फिनैल कहती है कि वो हमसे बहुत पहले निकला था, ये तो अजीब बात है कि वो अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं। फिर खलीफा कहती है कि शायद से वो वापस चला गया होगा जब उसे पता चला होगा कि उसका पीछा किया जा रहा है। काबा कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो उन लोगों में से नहीं है कि जो वापस चले जाए और जो कुछ भी अभी तक उन लोगों ने किया है उससे तो बिल्कुल नहीं लगता। और भाई तभी वहाँ पे पारसा भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने पूरी बिल्डिंग के चक्कर लगा लिए और जो भी लोग मुझे अकेले और खतरे में लग रहे थे मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया बिल्डिंग से। अब इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली है। और बुल्मा इसकी रिप्लाई में कहती है कि थैंक यू यंग मैन। और फिर बुल्मा उससे पूछती है कि पारसा, तुम्हें कोई इवल प्रेजेंस फील हुई थी पूरी बिल्डिंग को चक्कर लगाते हुए। और फिर पारसा कहता है कि ये अच्छी बात है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता बट वो यहाँ पे नहीं है और मुझे उसकी प्रेजेंस फील नहीं हुई। और भाई तभी अचानक से पारसा के आजू बाजू एकदम से अंधेरा हो जाता है और भाई उसे कुछ महसूस होने लगता है। वो कहता है कि ये क्या है और फिर उसे पीछे से एक आवाज़ आती है। वो कहता है कि पारसा, तो ये तुम्हारा नाम है। तो भाई ये और कोई नहीं सालगा होता है। और हम देखते हैं कि सालगा अंधेरे में से बाहर आता है और वो कहता है कि भले ही तुम्हें कोई याद ना रखे बट तुम हमेशा ही मेरे सबसे पहले विक्टिम के नाम से जाने जाओगे। फिर सालगा इसके बाद पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और यहाँ पे भाई पारसा की बॉडी एकदम से फ्रीज हो गई होती है, वो हिल नहीं पा रहा होता है। और फिर यहाँ पे सालगा भाई पारसा को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि ये क्या, तुम तो हिल नहीं पा रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है, लगता है मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ये बोलते बोलते सालगा एकदम से पारसा के पास आ जाता है और वो कहता है कि मैं बस इस प्लान का एग्जीक्यूटर हूँ जो कि वनरेबल हेयर ने मुझे कहा है करने के लिए और मेरा काम ये है कि मैं उस बुल्मा का ध्यान रखूँ। तुम मेरे रास्ते में एक ऑब्स्टिकल बन रहे हो। फिर सालगा कहता है कि जैसे मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा वैसे ही सबको पता चल जाएगा बट कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में मुझे अपना काम करना ही है। तो चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा जब हम अपनी आफ्टर लाइफ में मिलेंगे। और भाई जस्ट ये बोलते ही सालगा अपने हाथ को पारसा के शरीर के आर पार निकाल देता है। भाई हम देखते हैं कि पारसा इसके बाद बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है बट भाई कुछ देर चिल्लाने के बाद पारसा वहीं पर निपट जाता है। और भाई बुल्मा, फिनैल और बाकी जो भी लोग इस रूम में थे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि पारसा के साथ हो क्या रहा है। उन्हें बस दिखता है कि पारसा की बॉडी में एक बड़ा सा छेद हो गया है। और भाई एडमिरल फिनैल और बुल्मा ये सब देख के एकदम से चौंक जाते हैं और फिर काबा और खलीफा एकदम से चौकंदा हो जाते हैं। जो भाई यहाँ पे खलीफा चिल्लाती है कि वो डीमन यहाँ पे आ चुका है और काबा कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा, वो डीमन बुल्मा के पीछे है ना कि चिल्लाई के। भाई एडमिरल फिनैल एकदम से ट्रांसफॉर्म करती है और वो बुल्मा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम सही बोल रहे हो
और यहाँ पे कालीफ्ला, एडमिरल फिनैल और काबा बुल्मा को लेकर कमरे से बाहर भागने लगते हैं। उसके बाद वहीं से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे रेफ्यूजीज बैठे हैं और उनमें से एक आदमी होता है जो सबकी गिनती कर रहा होता है और वो अभी तक 78 लोगों को गिन चुका होता है और वो कहता है कि अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो तो बताने से हिचकिचाना मत। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बुल्मा की दोस्त भी बैठी होती है जो कि प्लेनेट सडाला पे उसने अपनी पहली दोस्त बनाई थी और उसके बाजू में उसका बेटा भी होता है और वो कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत ही कमिटेड दिख रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि बुल्मा ठीक हो क्योंकि वो हमारे साथ यहाँ पे दिख नहीं रही है। मुझे सच में उसकी चिंता हो रही है। तभी भाई यहाँ पे बुल्मा की दोस्त के बेटे को कुछ तो फील होता है और भाई ये जो शख्स गिनती कर रहा है वो उसका हस्बैंड है। भाई ये क्या है यार, कसम से जितना मेरे को क्रेलियन और एंड्रॉइड 18 को देख के डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई थी उतना तो इन दोनों को देख के हो रही है। और भाई उसके बेटे को तभी कुछ महसूस होता है और वो एकदम से उड़ जाता है। यहाँ पे बुल्मा की दोस्त कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और भाई उसका बेटा कूद कर कहीं पे जाने लग जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है काबा जो कि भाग कर कहीं जा रहा होता है और वो इस वक्त एक गैलरी में है। हम यहाँ देखते हैं कि कालीफ्ला और काबा उस डीमन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक दूसरे के पास आते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ मिला, और भाई दोनों का जवाब ना होता है और तभी उन्हें एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो होती है एडमिरल फिनैल की। हम यहाँ देखते हैं कि एडमिरल फिनैल की आंखें भी पूरी तरीके से वाइट हो चुकी होती है, शायद से भाई इनका भी टाइम आ चुका है। यहाँ पे भाई बुल्मा फिनैल को देख के एकदम से डर जाती है और कालीफ्ला और काबा एकदम से भाई भाग के फिनैल की तरफ आ रहे होते हैं। काबा कहता है कि वो कमीना सेम चीज़ करने की कोशिश कर रहा है एडमिरल के साथ जो कि उसने पारसा के साथ की थी और भाई यहाँ पे एडमिरल फिनैल के साथ कुछ तो हो रहा होता है और लगता है यहाँ पे वो मारे जाने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल फिनैल भी उस अंधेरे वाली जगह पे है और सालगा कहता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो, अच्छी बात है, तुम मेरी सेकंड विक्टिम हो। और भाई सालगा वापस से वही करने जा रहा होता है, वो अपने हाथ को जैसे ही उठाता है और हम यहाँ देखते हैं कि एडमिरल फिनैल भी अपने आप को मूव नहीं कर पा रही होती है और तभी भाई कुछ तो होता है और सालगा एकदम से शॉक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, कहता है कि क्या ये क्या हो रहा है। भाई हम यहाँ पे बाहर देखते हैं कि कालीफ्ला ने एडमिरल फिनैल को एकदम ज़ोर से आके हिट किया होता है। ये इतनी ज़ोर से हिट किया होता है कि एडमिरल फिनैल के मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर हम उसमें माइंड ट्रैप में देखते हैं कि सालगा कहता है कि अच्छा तो ये बात है। भाई इस शॉक की वजह से यानी कि हिट की वजह से एडमिरल फिनैल उस माइंड ट्रैप से बाहर आ जाती है, वो कालीफ्ला को थैंक यू कहती है। फिर भाई हम तभी देखते हैं कि बुल्मा के जस्ट बाजू में सालगा अपनी फिजिकल फॉर्म में अपीयर हो रहा होता है और भाई वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से अपनी फिजिकल फॉर्म में अपीयर हो जाता है। यहाँ पे भाई बुल्मा नेक्स्ट लेवल डरी होती है। सालगा फिजिकल फॉर्म में अपीयर होने के बाद कहता है कि तुम्हें कैसे पता। यहाँ पे एडमिरल फिनैल कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे एन्चेंटर्स को बहुत अच्छी तरीके से जान सकती हूँ, तुम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को हिप्नोटाइज करके उसे मूव करने से मना कर सकते हो, इसीलिए मैंने अपने साथियों को पहले ही वार्न कर दिया था कि केयरफुल रहना, जब तक हम साथ में रहेंगे तब तक तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने किसी एक पर भी काबू किया तो वो दूसरा उसे छुड़ा देगा। और यहाँ पे एडमिरल फिनैल खलीफा की तारीफ करते हुए कहती है कि बहुत बढ़िया खलीफा, तुमने एडमिरल रूबा की टीचिंग को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। मैं बहुत जल्दी रिएक्ट किया ये सोचते सोचते कि इस लेवल के स्पेल्स को कैसे तोड़ा जा सकता है। कहती है कि ये बात तो सच है, उस मोटो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। भाई उससे सीखो भी और उसकी बेइज्जती भी करो। वाह, मैंने अपने हिसाब से बेस्ट पॉसिबल तरीके से एक्शन लिया, ये सोचते हुए कि एक पावरफुल शॉक उस तरीके से स्पेल को तोड़ सकता है। हो सकता है सुनकर ये काफ़ी नासमझी भरा साउंड करता हो, बट उसने काम किया। भाई तभी हम जस्ट सालगा को देखते हैं जो कि बुल्मा की तरफ बहुत ही इवल तरीके से देख रहा होता है। वो कहता है कि इतने पावरफुल स्पेल में कुछ ना कुछ तो बैकलैश जरूर होता है। सच में तुमने बहुत बढ़िया किया, बट मैं इस वक्त वहीं पर हूँ जहाँ पर मैं होना चाहता था। भाई क्या एडमिरल फिनैल, काबा और खलीफा बुल्मा को बचा पाएंगे या फिर बुल्मा का भी वही हाल होगा जो कि चिलाई का हुआ था। भाई ये जानने के लिए तुम लोग को तो नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो गाइस ये चैप्टर होता है यहीं पे एंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, भाई शेयर भी कर दो। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।